नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को एक बयान से नाराज होकर पदों से हटाया था, तब रवीश कुमार ने वीडियो बनाया था और रवीश कुमार ने वीडियो बनाकर जो पहली लाइन बोली थी वो ये थी कि क्या बीजेपी बीएसपी का भी घर चला रही है। और वीडियो के बीच में बीएसपी सुप्रीमो के बारे में कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनसे सीखना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये सबको पता है। किस तरह से एक सरकारी अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ निर्ममता की जाती है, सबके सामने आ चुका है। किस तरह से कथित रूप से सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, किस तरह से वहां की कानून व्यवस्था फेल नजर आती है और किस तरह से वहां का हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपता है, सबके सामने आ चुका है। क्या रवीश कुमार के अनुसार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह सब सीखना चाहिए था? जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार थी पूर्ण बहुमत की 2007 से 12, तब कानून व्यवस्था अपने स्वर्णिम समय में थी, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था क्या है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ विभत्स हरकत की जाती है। आज पूरे देश में उस घटना को लेकर एक आक्रोश है, लेकिन जो रवीश कुमार के हिसाब से बहुत बड़े नेता हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रवीश कुमार खुद इस मामले पर चुप्पी साधे। यानी तमाम तरह के रवीश कुमार वीडियो बनाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे, एक भी ट्वीट नहीं करेंगे। क्या यह है सच्ची पत्रकारिता? क्या ममता बनर्जी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सीखना चाहिए? अजीत अंजुम, जो कि बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल पूछा जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, जो कि संसद में अपने आप को शेरनी समझती हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर खूब बोलती हैं, लेकिन जब उनके राज्य में, जब उनकी ही सीट जहां से वो जीती हैं, यानी उनके इलाके में आने वाला अस्पताल, वहां पर इस तरह की वारदात होती है, तब जब उनसे सवाल पूछा जाता है, अजीत अंजुम सवाल पूछते हैं और उनके अलावा और भी लोग सवाल पूछते हैं, तब वो ट्विटर पे ब्लॉक कर देती हैं, यानी जवाब नहीं देना चाहती हैं। तो क्या रवीश कुमार चाहते थे कि ममता बनर्जी से सीखें बीएसपी सुप्रीमो मायावती? रवीश कुमार ने एक भी वीडियो नहीं बनाया। हाल में जो वीडियो बनाए हैं वो मैं आपको बताता हूं क्या बनाए हैं। रवीश कुमार ने जो हाल में वीडियो बनाए हैं उसमें कांग्रेस करेगी ईडी का घेराव, सेबी चीफ से मांगा इस्तीफा, सेबी चीफ की सफाई पर बवाल, बीजेपी का जेपीसी जांच से इनकार, बेनामी कंपनी में निवेश, इस्तीफे की मांग, सेबी चीफ का अडानी से लिंक, वक्फ संशोधन बिल विवाद और सवाल, तानाशाही भारत छोड़ो, मनीष ने किया ऐलान, तिहाड़ से निकलते ही मनीष का भाषण, यानी मनीष सिसोदिया जेल से निकले तो उनके ऊपर लगातार 3 वीडियो, फिर एक और है सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत, निचली अदालतों पर सवाल, यानी 3 वीडियो बनाते हैं मनीष सिसोदिया पर। लेकिन एक महिला ट्रेनी डॉक्टर, एक बेटी जिसके साथ इस तरह की घटना होती है, इस तरह की वारदात होती है, निर्ममता की जाती है, तब रवीश कुमार ना ट्वीट करते हैं ना एक भी वीडियो बनाते हैं। तो क्या इसे सच्ची पत्रकारिता कहा जाए? क्या इसे रवीश कुमार की पत्रकारिता को किस तरह से सलाम किया जाए? और रवीश कुमार तब कहते हैं कि ममता बनर्जी से सीखना चाहिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर ट्वीट किया और सीधे कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अजीत अंजुम जब सवाल पूछते हैं तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, यानी कोई भी सवाल पूछता है तो उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर जो पत्रकार इंडिया अलायंस के पक्ष में भी बोलते हैं वो भी आज टीएमसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार
रवीश कुमार अभी भी बोलने को तैयार नहीं हैं। वहीं अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट नहीं आया है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है मैं वो भी आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। घातरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले, समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। इतना बड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने किया। एक बार भी ममता बनर्जी का नाम, एक बार भी टीएमसी की सरकार का नाम नहीं लिया। ये बताता है कि किस तरह से एक बेटी के लिए इन सबके दिल में जगह है। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह, पत्रकारिता अपनी जगह, नेतागिरी अपनी जगह, लेकिन जब एक बेटी के साथ इस तरह की हरकत होती है तो सबको बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा। जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो पत्रकार हो, क्योंकि इनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, इनको बोलना पड़ेगा। लेकिन आज किस तरह से मुंह फेरा जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी के ट्वीट पर मीनाक्षी श्रियन है, उन्होंने लिखा, क्योंकि राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। जब हाथरस में कांड हुआ था, उस पर मीनाक्षी श्रियन ने स्क्रीनशॉट लगा के इनके ट्वीट पर लिखा, कोलकाता जाने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है। यानी कब राहुल गांधी कोलकाता जाएंगे, कब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल सरकार को घेरेंगे, कब राहुल गांधी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे। अखिलेश यादव ने तो एक भी ट्वीट नहीं किया है। रवीश कुमार ने एक ट्वीट नहीं किया। रवीश कुमार वीडियो नहीं बना रहे हैं। अजीत अंजुम ने सवाल किया तो महुआ मोत्रा उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अजीत अंजुम ने इस पर वीडियो भी बनाया और लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। और ये बड़ी चीज है, जो लोग उनको, अजीत अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं कि अब तक इंडिया अलायंस की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, अब जो है क्या हो गया, पेमेंट नहीं आया, इस तरह की चीजें, तो उनको भी मेरा एक संदेश है कि अजीत अंजुम ने पत्रकारिता दिखाई है, अच्छी पत्रकारिता दिखाई है, सीनियर पत्रकार हैं, तो वो तारीफ के काबिल हैं और वो मोर्चा खोले हुए हैं, तो बड़ी बात है। अब दोस्तों बताते हैं कि जब रवीश कुमार ने कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, पुराना केस है। जब बसपा के जो पहली बार विधायक, बसपा से पहली बार विधायक बने थे, सीएम रहते मायावती ने अपने घर से कराया था गिरफ्तार। अमर उजाला की खबर है, मैं भी लगाऊंगा भी इसको, आप देखिएगा। वही खबर है, मैं आपको बताता हूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस तरह की बड़ी नेता थी। जनसत्ता पहले अमर उजाला न्यूज है जिसमें लिखा उमाकांत यादव पहली बार बसपा से बने थे विधायक, सीएम रहते मायावती ने अपने घर से कराया था गिरफ्तार। उमाकांत पर आजमगढ़ में जबरन एक घर गिरवाने का आरोप लगा था। बताया जाता है कि मायावती ने उन्हें लखनऊ में अपने घर बुलाया था, बाहर पुलिस खड़ी थी। उमाकांत यादव गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वे लंबे समय तक जेल में रहे। मुख्यमंत्री रहते मायावती के इस फैसले से सब हैरान रह गए थे। जनसत्ता न्यूज की खबर है, मायावती ने बीएसपी सांसद को ही अपने बंगले पर बुलवा कर दिया था अरेस्ट, दोबारा कभी नहीं लड़ पाए चुनाव। उमाकांत यादव जैसे ही मायावती के बंगले के बाहर पहुंचे, वहां मायावती ने पहले से पुलिस तैनात कर रखी थी। उमाकांत यादव को देखते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये होती है नेता और ये होती है शासन चलाने की नियत कि अपने ही सांसद को गिरफ्तार करवा दिया पुलिस बुलवा के, उनको बुलवा के। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब इस तरह की वारदात हुई तो वहां का जो प्रिंसिपल था वो इस्तीफा देता है इस घटना के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर जिस जगह घटना होती वहां पे तोड़फोड़ भी की जाने लगती है। आरोप लग रहे हैं सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई। और उस जो अस्पताल था उसका जो प्रिंसिपल होता है वो इस्तीफा देता है और तुरंत उसे दूसरे जगह का, दूसरे अस्पताल का, दूसरे मेडिकल कॉलेज का चार्ज दे दिया जाता है। तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आप बहुत ताकतवर है तो आप घर में बैठिए क्योंकि आप जांच प्रभावित कर सकते हैं।
बड़ी बात यह है, तो क्या रवीश कुमार के अनुसार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज रवीश कुमार की पत्रकारिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ध्रुव राठी की बात करेंगे तो ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके जब उन्होंने लिखा तो ट्वीट करके क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। ध्रुव राठी ने लिखा जस्टिस फॉर निर्भया, ये ट्वीट किया था जिसके बाद जस्टिस फॉर निर्भया 2 जो है वो ट्रेंड करने लगा। इसके बाद ध्रुव राठी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि ध्रुव राठी ने क्यों ट्वीट डिलीट किया, किसके प्रेशर में आके ट्वीट डिलीट किया? क्योंकि जैसे ही ध्रुव राठी ने ट्वीट किया जस्टिस फॉर निर्भया 2, उसके बाद ये ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे और अभी भी ट्रेंड कर रहा है। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहां गई वो सच्चाई, कहां गई वो पत्रकारिता, कहां गई वो जो है जब बीजेपी शासित राज्य में यानी इंडिया अलायंस के जो दल है उनके अपोजिट किसी राज्य में जो है घटना हो जाए तो वहां पर जो है तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत घेरने लगेंगे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे। लेकिन जब अपने किसी साथी राज्य में यानी साथी सरकार के राज्य में कोई घटना हो जाती है तो नाम लेने से कतराते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, ममता सरकार का, टीएमसी सरकार का नाम नहीं लिया। महुआ मोइत्रा जो है, जो महिला सुरक्षा की बात करती, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, जब उनके राज्य में इस तरह की वारदात होती है तब वो सवाल पूछने पर अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार को ब्लॉक कर देती हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जो लोग इंडिया अलायंस की तरफ से ट्वीट करते थे या वीडियो बनाते थे उन्होंने भी इस मामले में टीएमसी सरकार को और महुआ मोइत्रा गिराए रवीश कुमार को छोड़कर रणविजय सिंह ने लिखा, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया कि महुआ मोइत्रा उन लोगों को ब्लॉक कर रही जो उनसे सवाल कर रहे हैं, महुआ बोलने की आजादी का झंडा उठाती हैं। द सोशलिस्ट पेज है, उसने लिखा अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज्य में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछे, चलिए कोई बात नहीं, तभी लोग कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सोशलिस्ट अजीत अंजुम ने क्या ट्वीट किया था वो मैं बताता हूं। जब उनको ब्लॉक कर दिया गया, अजीत अंजुम ने ट्वीट किया था कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया, महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह मैडम वाह, आप हर रोज मोदी की सत्ता से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछती हैं और हमने आपकी सत्ता से एक सवाल पूछ दिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया। आप एक सवाल नहीं सुन सकती, आपको सिर्फ पूछना आता है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज्य में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछे, चलिए कोई बात नहीं, तभी लोग कहते हैं हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। बड़ी बात है दोस्तों, वो नेता जो संविधान बचाने की बात करते थे, वो नेता जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, आज वो नेता जब उनके साथी पार्टी की यानी इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वहां पर जो है उनकी सरकार में, टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है तो राहुल गांधी ट्वीट तो करते हैं लेकिन ममता बनर्जी का, टीएमसी सरकार का नाम नहीं लेते हैं। अखिलेश यादव रैली करने ममता बनर्जी के साथ जाते हैं लेकिन अब एक ट्वीट नहीं करते और ये भी नहीं कहते कि मैं पीड़ित परिवार से जाके मिलूंगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई, राहुल गांधी ने कहा कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बिल्कुल नेता करना चाहिए, राहुल गांधी को करना चाहिए, कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर कोई नेता चाह ले। लेकिन क्या कौन सी ताकत ऐसी है जो कोलकाता जाने से रोक रही है, पीड़ित परिवार से जाकर मिलने से रोक रही है? वो महुआ मोइत्रा जो है महिला सुरक्षा की बात करती, महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन उनके राज्य में, उनकी सरकार में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एक लेडी महिला डॉक्टर बेटी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तब सवाल पूछने पे वो ब्लॉक कर देती हैं। वो रवीश कुमार जो अपने आप को बहुत ईमानदार पत्रकार कहते हैं और बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, क्या उन्होंने एक भी वीडियो बनाया? यानी मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो 3-3 वीडियो बनाते हैं लंबे लंबे, लेकिन क्या एक बेटी के लिए वीडियो नहीं बना सकते थे? ये सवाल खड़ा होता है और सवाल उन जैसे तमाम पत्रकारों और तमाम नेताओं पर भी खड़ा होता है जो अपना फायदा देखकर वीडियो बनाते हैं, अपना फायदा देखकर नेतागिरी करते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है? आखिर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी पक्षपात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो रवीश कुमार ने कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, तो अगर ये सब सीखना चाहिए तो बिल्कुल नहीं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती
देश की ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में मिसालें कायम की हैं, अपने ही सांसद को गिरफ्तार करवाया। ऐसा किसी भी नेता में इतना बड़ा जिगरा होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।